इनको ऐसी यहाँ पे विनंती करती हूँ कि आप छात्रों को वो यहाँ पे मार्गदर्शन करें। मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। बोलू नका गो। सभी को जय भीम। आज का एक खास महत्वपूर्ण दिन है, वो है सावित्रीबाई फुले का जयंती, है ना। सभी बच्चियाँ तैयार हुई है सावित्रीबाई बनकर, है ना। और गीत भी आप लोगों ने तैयार किया, भाषण भी तैयार किया, ये हमने सुना है। लेकिन आज का महत्व हम जो दे रहे हैं वो है सावित्रीबाई फुले, उनका टीचर होना। कौन थी वो? मराठी बोली क्या कहा जाता है इनको? टीचर, कौन सी टीचर कहा जाता है? पहली शिक्षिका, है ना। और एक है पहली क्या? मुख्याध्यापिका। दो साथ में जुड़ा है। साथ ही साथ शिक्षिका होने के साथ ही साथ उनके कार्यों की एक लंबी लिस्ट है, जिसके बारे में आप सबको जानकारी होगी, है ना। और वो बताने के पहले हम ये कहेंगे कि आज जो स्कूलों में हम लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सभी सावित्रीबाई फुले के मेहरबानी से हैं, उनके मेहनत से हैं। तो उनका वारसा कौन चला रहा है आज? सावित्रीबाई फुले का वारसा कौन चला रहा है? हाँ? यहाँ की टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स है ना, आपको पढ़ाने वाले, तो उनका सम्मान करना चाहिए। चलो, तो आज हम पहले टीचर्स लोगों का सम्मान करेंगे, ठीक है। तो आप में से बच्चे खड़े हो जाए जिनको सम्मान करना है। दूसरी टीचर आइए, बोलिए हैप्पी टीचर्स डे। बोलिए हैप्पी टीचर्स डे। बोलिए हैप्पी टीचर्स डे। बोलिए हैप्पी टीचर्स डे। अभी इन टीचर ज्योतिबा फुले, तो हमारे स्कूल के सारे सर लोगों को भी यहाँ बुलाना चाहते हैं, वो भी टीचर्स हैं, यहाँ आइएगा। थोड़ा इस सामने हाँ। आपल्या विद्यार्थी जे आहेत घेतले तुमच्या शाळेत येणार आहे त्यांचं नेहमी आम्ही आमच्या अडचणी त्यांना सांगतो है, उनका सम्मान किया। टीचरों की गरज है ना। टीचर्स नहीं, वो क्या कहते हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। तो गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो भी स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते हैं, कॉलेज में टीचर्स पढ़ाते हैं, वो लोग सावित्रीबाई फुले का वारसा लेकर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और बातें करेंगे। स्कूल में पढ़ाना अच्छा है, पढ़ाई करना अच्छा है, लेकिन आपको मालूम है जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए निकली थी तो उनको कितनी तकलीफ दी गई थी? क्या हुआ था उनके साथ? क्या होता था? पत्थर फेंककर मारते थे, गोबर फेंककर मारते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहते थे।
किसको पढ़ाना चाहते थे? लड़कियों को। आज कितने लड़कियां यहाँ पे पढ़ रही हैं, घर में से कितने कठिनाई से आई होगी ये हमको मालूम है। गांव में वैसे भी लड़कियों को पढ़ने के लिए अभी भी बहुत जगह पे मनाही की जाती है ना? कितना देर तक पढ़ाते हैं, कितने साल तक पढ़ाते हैं? 10वीं। उसके आगे? उसके बाद आगे बोलते हैं चलो बहुत हो गया, पढ़ना, शादी कर लो, है ना? तो अब इसका मतलब यह है सावित्री बाई ने वो समय जो काम किया उससे कई ज्यादा काम अभी आपको करना पड़ेगा, है या नहीं? लड़ना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा। बिना विद्रोह के कुछ नहीं होता। एक घटना मैं बताऊंगी। ये कहा जाता है कि मतलब वो इतिहास है एक तरह से बन गया कि जब ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले उनका विरोध करने वाले कौन थे? उनके पिताजी। कौन था? पिताजी। आप सही कह रहे हो कि वो उसके तहत तो हुआ था, लेकिन किसके माध्यम से संस्कृति कौन चलाता है? घर के लोग, है ना? जो पुरानी संस्कृति है कौन चलाता है? घर के लोग। अमल में कौन लाता है? घर के लोग, है ना? आप लोगों को पढ़ने का मना कौन करता है? पक्का? के पिताजी ने उनको पढ़ाने जाने के लिए या सावित्रीबाई को पढ़ने देने के लिए भी मना कर दिया था, और वो उन्होंने माना था क्या उनकी बात? नहीं मानी। तो क्या किया उन्होंने? घर छोड़ दिया। क्या किया? घर छोड़ दिया। अब बोलोगे कि बंते जी हमको बता रहे घर छोड़ो। अगर हमें कुछ विकास करना है, ज्ञान लेना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? घर छोड़ना पड़ता है। आप घर छोड़कर आए हो या नहीं पढ़ने के लिए? है ना? घर छोड़कर आए हो ना? अब इसके आगे का पढ़ना होगा तो क्या करोगे? घर छोड़कर ही तो जाना पड़ेगा। ज्यादा पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना पड़ेगा। तो वो करने के लिए कितने लोग रेडी है? हाथ तो ऊंचे और पूरा हाथ ऊपर करो ना बेटा, ऐसे। बहुत बढ़िया। पता है ये अभी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पे हमारे बीच में सामने बैठे हैं सारे, देखा है ना? ये ऐसे चीवर में बैठे हुए हैं। ये कैसे आए यहाँ पे? घर छोड़कर आए हैं। क्यों आए हैं? पक्का? क्योंकि हमारे माँ बाप जो होते हैं ना, वो हमको बहुत प्यार करते हैं। क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, और प्यार के चक्कर में तुमको अपने पास रखना चाहते हैं। बोलना का क्या करते हैं? अपने पास रखने जाते हैं। आप लोग दूर जाओगे तो उनको चिंता होने लगती है, लेकिन बिना परेशानी के, बिना उन्हें छोड़े आप लोगों का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना है? माँ बाप को भी कुछ समय के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ना पड़ेगा। माँ बाप को भी बताना पड़ेगा कि हम पढ़ लिख कर आपके ही पास आने वाले हैं, आपसे हमारा रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे घटनाएं सावित्रीबाई फुले के और ज्योतिराव फुले के जीवन में रहे। ये बहुत बड़ी घटना रही है कि हम अच्छा कार्य करने के लिए हमको विद्रोह भी कभी कभी करना पड़ता है। इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको मालूम है सावित्रीबाई फुले के बच्चे थे? आपके स्कूल का नाम क्या है? वही बच्चा था। तो यशवंत किसका नाम था? उनके बच्चे का। उन्होंने उनको जन्म नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उसे एडॉप्ट करके, गोद लेकर, उसका पढ़ाई लिखाई करके उन्हें क्या बनाया था? डॉक्टर। यशवंत एक डॉक्टर बने थे, और बहुत अच्छे लड़का था उनका वो, जो आखिरी समय तक लोगों की सेवा में ही अपना समय बिताया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सावित्रीबाई फुले के जीवन से हमको समझना पड़ेगा कि उन्होंने अपने बच्चों, खुद का बच्चा पैदा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया,
इसमें वो यशवंतराव कैसे मिले ये मालूम है? हाँ, नहीं मालूम। अच्छा, उस समय के हालात स्त्रियों के बहुत खराब थे, पढ़ने लिखने तो दिया नहीं जाता था, है ना। लेकिन उसके अलावा उसको घर के बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था। जब कम उम्र में शादी होती थी, तो कम उम्र में शादी होती थी लड़कियों की, और जो जिसके साथ शादी थी उसकी उम्र क्या होती थी? ज्यादा होती थी। लड़कों की उम्र कितनी होती थी? ज्यादा होती थी। तो ऑब्वियसली जिसकी उम्र ज्यादा है वो पहले मरेगा, या जिसकी उम्र कम है वो पहले मरेगा? ज्यादा उम्र वाला मरेगा ना। तो उस समय जब शादी होती थी तो बड़े उम्र के आदमी से शादी होती थी तो वो जल्दी मरता था, तो लड़कियां क्या हो जाती थी? विधवा हो जाती थी। विधवा समझ में आता है ना? वो विधवा हो जाती थी। तो वो कम उम्र में ही वो विधवा होती थी। उसका जीवन बहुत ही कठिनाई भरा रहता था। उसको या तो पति के चिता के साथ जला दिया जाता था, या जिसको नहीं जलाया जाता था उसको घर के अंदर बाल वाल निकाल के सफेद कपड़े पे सारे श्रृंगार हटाकर उसको घर में रखा जाता था। ठीक है। लेकिन जब वो घर में रहती थी तो उसके साथ दूसरे लोग बहुत बुरा व्यवहार करते थे, यहाँ तक कि शारीरिक शोषण भी बहुत होता था। तो ऐसे ही एक काशीबाई नाम की महिला थी। क्या नाम था उसका? काशीबाई नाम की ब्राह्मण महिला थी। वो भी विधवा हो गई थी, और विधवा होने के पहले वो प्रेग्नेंट हो गई थी। समझ में आया ना? बच्चे को जन्म देने वाली थी वो, लेकिन वो पता नहीं चला सबको कि ये प्रेग्नेंट है जब वो विधवा होती है तब। और जब उसको प्रेगनेंसी की पता चलती है तो उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये चरित्रहीन है। क्या आरोप लगाते हैं उस पर? चरित्रहीन है, मतलब इसका संबंध और पुरुषों से है। एक तो घर के बाहर जाने नहीं दिया, और ऊपर से कह रहे कि इसका दूसरे पुरुषों के साथ संबंध है। तो किसके साथ होगा? घर के ही पुरुषों के साथ होगा ना कोई वही होगा। तो परेशान होकर तो काशीबाई अपनी जान देने जाती है, नदी से कूदने वाली होती है, और उतने में ही ज्योतिराव फुले उधर से आते रहते। उनको दिखाई देता है कि एक महिला वो नदी में कूदने वाली है, तो वो उसको बचाते हैं। क्या करते हैं? उसको बचाते हैं। और बचाकर क्या करते हैं? उसको घर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? काशीबाई को घर ले जाते हैं। तो सावित्री बाई को बोलते हैं, अरे मैंने तुम्हारे लिए बेटी लाया है। क्या कहते हैं? बेटी लाया है। ये बेटी बच्चे को जन्म देने वाली है, और उस बच्चे को मेरा नाम देना है, क्योंकि पिता का नाम नहीं रहता है तो प्रॉब्लम होता है। आप लोग अपना नाम बताते तो किसका नाम बताते हो? पूरा नाम में सभी ना? क्यों बताते हो भाई? अपने पापा का नाम, माँ का नाम क्यों नहीं बताते हो? इसके पीछे की घटना मालूम है क्या? आप लोग पिता का नाम, और आपकी माँ भी बोलती है अरे पूरा नाम बोल, पिता का नाम बोल, क्योंकि पिता का नाम नहीं लिया तो तुम्हारे माँ को चरित्रहीन कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए वो कहती है कि पिता का नाम बोलो। और आप लोग भी पिता का नाम बोलते हैं, लेकिन जिसने तुमको जन्म दिया, जिसने तुमको पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ का नाम कभी अपने नाम के साथ लेते हो? सही कर रहे हो या गलत? हाँ, आवाज नहीं आ रही भाई तुम लोगों की? जोर से बोलो। लड़के लोग कह रहे हैं गलत, और लड़कियां? हाँ, माँ का नाम लेना चाहिए या नहीं नाम के साथ? चलिए, आज का पहला पार्ट है तुम्हारे लिए हमारी तरफ से कि अपने कॉपी में नाम लिखोगे तो अपना नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, ये 3 रहना चाहिए कॉपी में, रजिस्टर में जो भी हो। ठीक है? कैसे लिखोगे? कोई आएगा क्या सामने? तुम आ जाओ इधर। हाँ, अपना पूरा नाम बताओ। ये देखो, क्या जोर से बोलो। इधर आ, जोर से बोलो, और सबको बताओ। गौरी श्री कृष्णा जी कपाटे। सही बोला? सही बोला?
पायल चित्रा प्रकाश जाधव। वेरी गुड। अभी अपना नाम कैसे लिखोगे? माँ के नाम के साथ। अब बोलो आप। गौरी मंदा श्री कृष्ण जी कपाटे। ओके, तो समझ में आया। तो इसलिए उस समय ज्योतिराव फुले ने अपना नाम दिया था कि सावित्रीबाई फुले पर कोई आज नहीं आनी चाहिए। तो उसमें वो जो बच्चे को काशीबाई का बच्चा रहता है उसका नाम रहता है यशवंत। समझ में आया? जिसके माँ बाप कौन बनते हैं? सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, ये उनके माँ बाप बनते हैं। इसके साथ ही और घटनाएं ऐसी है जैसे चिता पर जलाने वाले हैं, इसका भी विरोध किया था। छुआछूत मालूम है ना, छुआछूत अस्पृश्यता, इसका भी विरोध सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले ने किया। अच्छा, सावित्रीबाई फुले कौन से स्कूल में पढ़ी थी तुमको मालूम है क्या? नहीं। टीचर ट्रेनिंग नहीं मालूम? चलो तुम लोग लिख लो। तो पेन और डायरी हमेशा साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि स्कूल में तुम विषय पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? विषय के अलावा भी अन्य ज्ञान होना जरूरी है। आज जो शिक्षा के लिए हमको मालूम है कि उन्होंने ट्रेनिंग, हम उसको टीचर कहते हैं सावित्रीबाई फुले को, लेकिन सावित्रीबाई फुले टीचर कौन से स्कूल में बनी, इसका नाम है, दो स्कूलों में पढ़ाई की उन्होंने। एक है, एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम नहीं दिया गया, अमेरिकन मिशनरी का स्कूल था, जिसमें उसकी टीचर थी सिंधिया फरार। क्या नाम था? सिंधिया फरार। ये अमेरिकन मिशनरी की तरफ से चलता था अहमदनगर में, वहां से उन्होंने टीचर ट्रेनिंग ली। दूसरा पूना में एक नॉर्मल स्कूल करके थी। क्या नाम था स्कूल का? नॉर्मल स्कूल। और वहां पर वो पढ़ के, जैसे आज बीएड और डीएड होता है ना, डीएड बीएड होता है ना टीचर बनने के लिए, वैसा उन्होंने ट्रेनिंग लिया। इसलिए उन्हें प्रथम शिक्षिका और प्रथम मुख्याध्यापिका कहा जाता है। समझ में आ रहा है? बिना ट्रेनिंग के कोई शिक्षक नहीं बनता। ठीक है? उन्होंने कौन से दिन पहली स्कूल खोली थी मालूम है क्या? 1 जनवरी 1848, है ना? ये साल उन्होंने स्कूल खोला था। पहले स्टूडेंट्स कितने थे? 5। ठीक है? और कितने स्कूल चलाए उन्होंने? यस, इधर से आवाज आ रही है। 18 स्कूल चलाए, 53 तक, 1853 तक उन्होंने 18 स्कूल चलाए थे। समझ में आ रहा है? और साथ ही हम ये कहेंगे कि उन्होंने वो एक बहुत अच्छी कवियत्री थी। मालूम है ये? वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। उनकी काव्य फूले नाम से किताब प्रकाशित है। सरकारी इसमें सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रकाशित की गई है काव्य फूले। ये किताब स्कूल में रहेगी तो बहुत अच्छा होगा। काव्य फूले, है ना? तो वो बहुत सुंदर किताब है जिसमें उनकी लिखी हुई कविताएं हैं। जहां पे उन्होंने कौन सा लैंग्वेज पढ़ने को प्रोत्साहित किया मालूम है क्या? वो थी तो पूना की, महाराष्ट्र की, मराठी बोलती थी, है ना? लेकिन उनकी पढ़ाई किस में हुई? इंग्लिश में हुई। और वो क्या कहती थी अपनी कविता में कि अंग्रेजी शिक्षण घ्या आणि परंपरा मोडून काढा। क्या बोलती थी वो? अंग्रेजी शिक्षण घ्या, परंपरा मोडून काढा। परंपरा कौन सी? जो तुम्हारे जीवन को गलत दिशा देती है। वो परंपराओं के खिलाफ जाने के लिए अंग्रेजी शिक्षण बहुत जरूरी है। यहाँ पे कितने लोगों को लगता है कि मराठी में मैं गर्व करती हूँ, मराठी भाषा ही आनी चाहिए? सबको लगता है? हाँ? और आगे की पढ़ाई करनी हो तो ठीक
ठीक है, मराठी को छोड़ना नहीं है, मराठी आनी चाहिए, ये हमारी मातृभाषा है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे साइंस डॉक्टरी करना है, इंजीनियरिंग करना है, कौन सा लैंग्वेज होगा? इंग्लिश। अभी भी तुमको इंग्लिश में है ना, सेमी इंग्लिश क्यों है? क्यों दिया 8वीं से सेमी इंग्लिश? इसीलिए दिया क्योंकि किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, किसी को वकील बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश पढ़ना आता है और समझता है। चलो 1 2 3 नाम हो गए। सामने रो की तरफ से लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए आते होने के बाद में भी आप लोग हाथ ऊंचा नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है ना? और कॉन्फिडेंस किसका कम होता है? जिसको ज्ञान कम होता है। कॉन्फिडेंस किसका कम होता है? जिसका ज्ञान कम होता है। इसलिए ऐसे और कई घटनाएं मैं उनको अभी लेना नहीं चाहूंगी, लेकिन इतना परंपरा सबसे एक पहली तोड़ी थी सावित्रीबाई फुले ने, उसको बोलकर मैं रुकूंगी। वो परंपरा थी ज्योतिराव फुले के मृत्यु की। ज्योतिराव फुले का मृत्यु 90, ठीक है। और उनके मृत्यु के समय उनको बेटा कौन था? यशवंत, लेकिन उनका अपना बेटा नहीं था। परंपरा के अनुसार किसने अग्नि देना होता है? बेटे ने। तो क्या कहा था कि उनका अपना बेटा नहीं है तो कौन अग्नि देगा, ये प्रश्न उठा था। तो सबसे आगे कौन आई? सावित्रीबाई फुले आगे आई और उन्होंने यशवंत का हाथ पकड़ा और बोला कि चलो तुम अग्नि दोगे। और उसके साथ साथ वो उनके प्रेत यात्रा जो होती है उसके आगे मटका लेकर चलते हैं ना, उस समय मटका लेकर चलते थे, तो वो लेकर वो खुद चली है। ये परंपरा तोड़ने की बात है। हिम्मत चाहिए ना ये सब करने के लिए, नहीं तो रोना धोना सब चलता है, लेकिन परंपरा तोड़ने की बात कोई नहीं करता। और ये इतनी हिम्मत उनको कहाँ से आई? क्योंकि उन्होंने शिक्षा ली और शिक्षा दी। समाज में किसका भला हो, कैसे भला हो सकता है, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। इसलिए उन्होंने इस तरह की परंपराएं जो समाज के भले के लिए नहीं थी, उसके खिलाफ वो लड़ी और उन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो अब ये खत्म करते हुए मैं आप लोगों से कुछ बुलवाना चाहूंगी। आप सब बोलेंगे? चलो हाथ जोड़ो एक बार, सभी हाथ जोड़े। मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ बोले। मराठीत बोलू? हाँ चला बोला। मी सर्व ज्ञानी मानवांना, आई वडिलांना, शिक्षकांना, श्रमणांना नमन करतो। मी सर्व ज्ञानी मानवांना, आई वडिलांना, शिक्षकांना, श्रमणांना नमन करतो। मी सर्व ज्ञानी मानवांना, आई वडिलांना, शिक्षकांना, श्रमणांना नमन करतो। मी ज्ञानाला शरण जातो। मी उचित मार्गाला शरण जातो। मी मैत्रीपूर्ण एकतेला शरण जातो। मी भांडण, लढाई झगडा, मारपीट करणार नाही। मी दुसऱ्यांच्या वस्तूला विचारल्याशिवाय हात लावणार नाही। मी माझ्या कोणत्याही इच्छेच्या पूर्तीसाठी वाईट मार्गाचा अवलंबन करणार नाही। मी खोटे बोलणार नाही। मी शिव्या देणार नाही। मी दारू बिडी सिगरेट पिणार नाही। मी पान सुपारी तंबाखू गुटखा खाणार नाही। ये जो हे मैंने कोणी बोला है, मागवलं तर मी आणून देणार नाही। ठीक आहे, हा संकल्प मी घेत आहे। तर कोण आणून देतो? घरी मागितलं तर कोण कोण आणून देते? हात वर करा बरं।
व्हेरी गुड. तर आता काय, आता पण आणून देणार का? मारलं तर? मारलं तरी नाही येणार? का बरं? काय बोलणार तुम्ही माहितीये का? चांगल्या गोष्टीसाठी मार खाल्लं तरी चालेल, ठीक आहे. दुसरी गोष्ट हे की त्यांना सांगायचं की पप्पा किंवा आई किंवा जे कोणी आहे, बाबा आहेत, त्यांना सांगायचं की म्हणा तुम्ही हे खाल्लं तर तुम्ही बिमार होणार आणि तुम्ही बिमार नाही झाले पाहिजे म्हणून मी आणून देत नाही. काय बोलणार? का आणून देत नाही? खाल्ल्यावर तुम्ही बिमार होणार ना, हो की नाही? तर मग हे काळजी कोण घेईल आई वडिलांची बिमार नाही झालं पाहिजे म्हणून? व्हेरी गुड. तर मग आता आणून द्यायचं नाही. इथे मारामारी कोण कोण करतो? हे इकडे मारामारी करतात इकडे. ठीक आहे. आता करणार का? खोटे कोण कोण बोलतो? चला ठीक आहे. तर आता हे तुम्ही रोज रोज बोलले ना मी असं करणार नाही तसं करणार नाही, तर तुमच्यामध्ये परिवर्तन येईल. हे लक्षात ठेवा आणि आपलं जीवन सुखी बनवा, एवढीच मी अपेक्षा करते. जय भीम. इंजिनियर बनायसाठी बी पाहिजे आहे की असतात ना, तसंच वकील बनायसाठी काय पाहिजे? LLB. काय पाहिजे? LLB. आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन जसं BA झालं तर BA च्या नंतर अजून शिकलं तर काय होतं? आपण MA होतो. BSc झाल्यानंतर MSc होतो. तसंच LLB झाल्यानंतर काय होते? पुढचं शिक्षण पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे काय आहे? LLM म्हणजे अजून त्यांनी केलेलं आहे म्हणजे मास्टर ऑफ मास्टर्स इन लॉ. हा म्हणजे लॉ मध्ये त्यांनी काय केलेली आहे? मास्टरी केलेली आहे. एवढं मोठं शिक्षण घेऊन त्या आपल्या ज्ञानाचं म्हणजे आपल्या याच्यामध्ये ज्ञान वाढावं म्हणून त्या काय करत आहे? प्रसार करत आहे आणि आपल्या म्हणजे शिकले पाहिजे जास्त पाहायसाठी खूप मेहनत घेत आहे. तर धन्यवाद. देखो यहाँ पे हमारे विद्यालय में आज वंदनीय भिक्षु भंते सुनीति भिक्षुनी LLM, अभी आपको मैडम ने LLM के बारे में ये क्या है LLM, आज हमारे यहाँ विद्यालय में भंते सुनीति भिक्षुनी ने यहाँ आकर आप लोगों को सावित्रीबाई फुले इनके जीवन कार्य के बारे में विस्तृत अशी जानकारी दी. वो उन्होंने केवल, आपको मालूम है उस समय समाज में जो स्थितियाँ थी जो शाळेमध्ये आयोजित केलेला आहे आणि हा सगळा कार्यक्रम तुमच्यासाठी आहे. सावित्रीबाईंनी त्या काळामध्ये तुम्हाला माहिती आहे आपण केवळ बोलतो आहे की नाही, आणि आपल्या मध्ये केवळ 1 तास 2 तास आपण देऊ शकत नाही का? ज्यांनी संपूर्ण जीवन, सावित्रीबाईंनी संपूर्ण जीवन त्यांचं जे आहे आपल्याला शिक्षित करण्याकरिता, आपल्या मुलींना शिक्षित करण्याकरिता त्यांनी वाहिलं. तर आपण केवळ ते ऐकण्याकरिता आहे की नाही, त्यांच्यापासून त्यांनी जे कार्य केलं तर आपल्याला स्वतःला शिक्षित करण्याकरिता आपल्यावर जे काही संस्कार आपल्या विद्यालयामार्फत किंवा जे काही आपल्या शाळेमध्ये मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होतात ते आपल्याला देत असतात, तर ते ऐकण्याची जबाबदारी आपली असते, ते ग्रहण करण्याची जबाबदारी आपली असते. म्हणून ते आपण ऐकलं पाहिजे. पण तुम्हाला चांगल्या ज्या गोष्टी आहेत आता आपल्या शाळेमध्ये तुम्हाला माहितीये की भिक्खुनी संघाने या ठिकाणी येऊन तुम्हाला म्हणते सुनीती भिक्खुनींनी तुम्हाला इतकं सुंदर मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि प्रतिज्ञा सुद्धा घेतलेली आहे की आपण वाईट गोष्टीपासून कशा पद्धतीने दूर राहिलं पाहिजे. अनेक प्रलोभने आपल्या समाजामध्ये आपल्याला काय करतात, त्यांच्याकडे ओढतात, आपण कसं दूर राहिलं पाहिजे याच्याविषयी तुमच्याकडून प्रतिज्ञा बनवून घेतली. आणि सावित्रीबाई फुले यांचं जे जीवन कार्य आहे त्याबद्दलही तुम्हाला विस्तृत माहिती दिली. त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये जो काही त्याग केला, आपल्यासाठी जे काही कष्ट सोसले आहे की नाही, आणि म्हणून त्याच्याबद्दल आपल्याला असं म्हणावं लागेल, आओ नमन करे उन सावित्री को, आओ नमन करे उन सावित्री को जिसमें समाज की शिक्षा की जोत जगाई, जिसने समाज में शिक्षा की जोत जगाई, किया खुद को शिक्षित पहले. देखो किया पहले खुद को शिक्षित, किया पहले खुद को शिक्षित और बताया फिर समाज को, और बताया फिर समाज को.
जिसने जरूरी है स्त्रियों के लिए, जिसने समझा जरूरी है स्त्रियों की पढ़ाई, तो ही हो सकता समाज की उन्नति, तो ही हो सकता समाज की उन्नति। उस सावित्री की जो हमारी पे देन है वो तो हम ऐसे ही भुला नहीं सकते, और हम उसके उपरूप में कुछ कर ही नहीं, हमें शिक्षा लेना है और आगे बढ़ना है। वही इनके जीवन, वही खरा जो रूप में सावित्री को आज के दिन हम दे सकते हैं। तो आज बालिका दिन भी है। हमारे विद्यालय में आपको जो सावित्री बनके, हमारे यहाँ की लड़कियाँ हमारे विद्यालय में सावित्री बन के आई है, उन्हें भी आगे सावित्री के गुणों पर उन्होंने जो कि हमारे लिए कार्य किया है, तो आज के दिन उन सभी आपका तो मैं स्वागत करूंगी। लेकिन आज जो सावित्री बनी है तो मंच पर जो भी भिक्षुणी संघ और हमारे विद्यालय की मुख्याध्यापिका सम्मानीय चलाक मैडम, मैं उन सब बालिकाओं को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। इनका स्वागत फूल पुष्प देकर मंच पर सभी आमंत्रित पाहुणे और वो आज के सम्मानीय अध्यक्ष करेंगे, ऐसे में उनसे विनती करती हूँ। या सगळ्या एक जण या. सगळ्यांना एकत्र बोला ना. एकत्र या. एकत्रच या सगळ्या या. सगळे एकत्र या. अशा बघा, अशा बघा. या.